ये है बात साल 1985 की। आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाल गांव में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा गया तोरन सिंह। सब उसे प्यार से टीटू बुलाया करते थे। जब टीटू करीब 2 साल का था तब उसने बोलना शुरू किया, लेकिन यहीं से टीटू के घर वालों की दुनिया बदल गई, क्योंकि टीटू अजीब अजीब सी बातें करने लगा। वो अपने पिता से कहता, मेरी बीवी और बच्चों का ध्यान रखना, मुझे यहाँ खाना तो मिल रहा है लेकिन उनकी फिक्र हो रही है। जब उसकी माँ ने पूछा कि वो किसकी बात कर रहा है तो उसने जवाब दिया कि वो अपने असली परिवार की, जो आगरा में रहता है। ये उसका अपना घर नहीं है। वो बार बार कहता, तुम मेरे असली माँ बाप नहीं हो, मेरे असली माता पिता आगरा में हैं। कभी कभी वो अचानक रोने लगता और कहता, मैं यहाँ बस यूं ही आ गया हूँ, मुझे अपने असली घर जाना है। शुरुआत में तो घर वालों ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब टीटू बड़ा हुआ तो चीजें और खराब होने लगी। एक दिन उसने कहा, मेरा असली नाम सुरेश वर्मा है, मेरी बीवी का नाम उमा है और मेरे 2 बेटे हैं, रोमू और सोमू। उसने बताया कि आगरा में उसका एक बड़ा सा बंगला था और सदर बाजार में सुरेश रेडियोज नाम की उसकी दुकान थी। आखिर में थक हार कर बड़े भाई ने सच का पता लगाने के लिए टीटू द्वारा बताए गए जगह पर जाकर तफ्तीश की। इसके बाद जो पता लगा वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। टीटू की बताई हर बात सच थी। सुरेश वर्मा के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुरेश रेडियोज नाम की दुकान भी पहले वहां हुआ करती थी, लेकिन 5 साल के बच्चे को ये सब बातें आखिर कैसे पता थी? ये कहानी अपने आप में काफी दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि टीटू ने न सिर्फ अपने पिछले जन्म के लोगों से जुड़ी सारी बातें बताई, बल्कि उसने ये भी बताया कि उसकी हत्या कैसे हुई थी और किसने की थी। बाद में पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। आज टीटू सिंह एक नामी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्हें आज भी अपना पिछला जन्म याद है। अब ये अपने आप में एक बेहद अनोखी घटना है, क्योंकि मरने के बाद पुनर्जन्म होता है इस पर कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन सनातन धर्म में हमेशा से ये कहा गया है दोस्तों कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। इसलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को हिला देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद होता क्या है? क्या हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है या फिर हम बार बार इस दुनिया में लौटते हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म की। क्या ये सच है? क्या कोई वैज्ञानिक आधार है? और अगर सच है तो हम अपने पिछले जन्मों को कैसे याद कर सकते हैं? दोस्तों, इस पर आने से पहले पुनर्जन्म को लेकर एक पौराणिक कथा काफी चर्चित है, उसे भी जान लेते हैं। दरअसल प्राचीन भारत में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत एक नेक इंसान था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, जानवरों की सेवा करता और ज्ञान की खोज में रहता। लेकिन उसका जीवन वो दुखों का पहाड़ था। बचपन में उसके माता पिता चल बसे, जवानी में उसे गरीबी ने जकड़ लिया और जब उसने शादी की तो उसकी पत्नी भी कुछ ही महीनों में गुजर गई। सत्यव्रत दिन रात भगवान से सवाल करता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? क्या ये अन्याय नहीं है? आखिरकार हारकर वो सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर निकल पड़ा। वहां एक आश्रम में उसे एक महान ऋषि मिले जिनका नाम था श्रीपाद भारती। सत्यव्रत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे ऋषि, मुझे बताइए मेरा जीवन इतना दुखमय क्यों है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये संसार कर्म भूमि है, जो बोओगे वही काटोगे। भगवान न पक्षपात करते हैं न किसी के खिलाफ है। तुम जो भोग रहे हो वो तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। सत्यव्रत हैरान होकर बोला, मैंने तो इस जन्म में कोई पाप ही नहीं किया। ऋषि ने जवाब दिया, तुम इस जन्म की बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें अपने पिछले जन्मों का पता है? तुम्हारा चित्त अज्ञान के कारण उन यादों को भूल चुका है, लेकिन चित्रगुप्त यानी तुम्हारा सूक्ष्म शरीर तुम्हारे हर कर्म का हिसाब रखता है। तुमने पिछले जन्म में एक वैश्य के रूप में गरीबों को ठगा, संतों का अपमान किया और धर्म का मजाक उड़ाया। उसी का फल तुम आज भोग रहे हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे तुम ये फल भोगते जाओगे तुम निष्पाप होते जाओगे। अब से सत्कर्म करो और अपने भविष्य को बेहतर बनाओ। सत्यव्रत की दोस्तों आंखें खुल गईं। उसने कहा, मैं समझ गया, मेरे दुख मेरे ही कर्मों का परिणाम है। अब मैं सत्कर्म के रास्ते पर ही चलूंगा। ये कहानी हमें एक जरूरी बात सिखाती है, हमारे कर्म कभी खाली नहीं जाते। चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में हमें उनका फल भुगतना ही पड़ता है। आइए अब बात करते हैं विज्ञान की। देखिए, विज्ञान कहता है कि जब पुरुष का स्पर्म और स्त्री के एग्स का मिलाप होता है तो एक जायगोट बनता है। ये जायगोट एक जीव है क्योंकि इसमें वो सारी खूबियां हैं जो एक जीव में होनी चाहिए। लेकिन सवाल है, अगर स्पर्म और एग्स जीव नहीं है तो जायगोट जीव कैसे बन जाता है? विज्ञान का जवाब है कि इन दोनों में आधा आधा डीएनए होता है जो मिलकर एक पूरी जेनेटिक संरचना बनाता है। लेकिन यही सनातनी फिलॉसफी और साइंस का टकराव होता है।
हिंदू ग्रंथों में बताया जाता है कि ये केवल स्थूल शरीर जीव नहीं बन सकता। जीव बनने के लिए 4 चीजों का संयोग चाहिए। पहला, स्थूल शरीर, हमारी फिजिकल बॉडी जो हड्डी, मांस और खून से बना है। दूसरा, सूक्ष्म शरीर, हमारे कर्मों और मेमोरीज का भंडार जो चित्त में स्टोर होता है। तीसरा, कारण शरीर, वो अज्ञान जो हमें यह भ्रम देता है कि हम सिर्फ ये शरीर हैं। चौथा, आत्मा, वो चेतना शक्ति जो हमें अनुभव करने की क्षमता देती है। अब बड़ा सवाल, अगर पुनर्जन्म सच है तो हमें अपने पिछले जन्म क्यों याद नहीं रहते? इसका जवाब समझने के लिए हमें पहले स्मृतियों यानी कि मेमोरीज को समझना होगा। देखिए, हमारा मन हर पल अनगिनत अनुभवों से गुजरता है। हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, लेकिन क्या हमें सब कुछ याद रहता है? नहीं। कुछ अनुभव हमारी स्मृति का हिस्सा बनते हैं और कुछ दिमाग भूल जाता है। सनातन दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, जो अनुभव हमारे चित्त में संचित हो जाता है वही स्मृति बन जाता है। लेकिन सवाल यह भी है, चित्त किन अनुभवों को संचित करता है? इसके लिए हमें सत्व, रजस और तमस के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सत्व ज्ञान, प्रकाश और शांति का प्रतीक है। जब चित्त सात्विक होता है तो अनुभव स्मृति बन जाते हैं। रजस गति, उत्तेजना और क्रिया का प्रतीक। जब रजोगुण हावी होता है तो स्मृति बनती ही नहीं है। तीसरा, तमस अज्ञान, आलस्य और निष्क्रियता का प्रतीक। जब तमोगुण हावी होता है तो स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। हर रात जब हम सोते हैं तो हमारा चित्त तमोगुण के प्रभाव में आता है। उस दौरान वो उन स्मृतियों को फिल्टर करता है जो सत्व से नहीं जुड़ी। यही वजह है कि हमें कुछ दिन पुरानी बातें भी याद नहीं रहती और पिछले जन्म वो तो तमस के गहरे प्रभाव के कारण और भी मुश्किल से याद रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम अपने चित्त को सात्विक बनाएं तो हम अपने पिछले जन्मों की स्मृतियों को जागृत कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसे लोगों को जाति स्मरण साधना कहा गया है, जो अपने पिछले जन्मों को याद कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में पिछले जन्मों को याद करने की कई विधियां बताई जाती हैं। पहली, योग और समाधि। देखिए, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र कहते हैं कि जब आप अपने संस्कारों पर कंट्रोल करते हैं तो पिछले जन्मों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। समाधि की अवस्था में आपका चित्त इतना शुद्ध हो जाता है कि सारी स्मृतियां प्रत्यक्ष हो जाती हैं। दूसरा, ध्यान की चौथी अवस्था। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जब आप ध्यान की चौथी अवस्था यानी चतुर्थ ज्ञान में पहुंचते हैं तो आपको अपने पिछले जन्मों का स्मरण हो जाता है। तीसरा, विज्ञान भैरव तंत्र। इसमें शिव पार्वती संवाद में कई ऐसी विधियां हैं जिनसे आप अपने चित्त में छिपे संस्कारों को जागृत कर सकते हैं। इन सब का आधार है आत्मा का समय के साथ बदलता स्वभाव। आत्मा समय से परे है। जब योगी समाधि में जाता है तो वो कारण शरीर अज्ञान के भ्रम को तोड़ देता है। फिर आत्मा अपने सभी पिछले जन्मों को एक साथ देख पाती है। आइए अब समझते हैं पुनर्जन्म को लेकर मॉडर्न साइंस क्या कहती है। आज के आधुनिक विज्ञान में भी कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो पुनर्जन्म की संभावना को सपोर्ट करती हैं। उदाहरण के लिए क्लिनिकल हिप्नोसिस। इस थेरेपी में मरीज को एक ट्रांस जैसी अवस्था में ले जाया जाता है जहां उनका चित्त खुल जाता है। कई बार लोग अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां बताने लगते हैं जिनका कोई तार्किक आधार नहीं होता। स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल गुस्ताव यंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया। उनका कहना था कि हमारे चित्त में सिर्फ इस जन्म के अनुभव नहीं बल्कि पूरी मानवता के अनुभव संचित हैं। शायद यही वो लिंक है जो हमें पिछले जन्मों से जोड़ता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे कि इडियोपैथिक डिप्रेशन, साइकोसिस या इंसोम्निया ऐसी हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये शायद हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छिपे पुराने संस्कारों का परिणाम हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या पुनर्जन्म एक सच है? तो टीटू सिंह की कहानी जो प्रमाणित है, सत्यव्रत की पौराणिक कथा या फिर विज्ञान की थियरीज, सभी ये इशारा करती हैं दोस्तों कि पुनर्जन्म एक संभावना तो है। हमारा शरीर सिर्फ मांस का बना नहीं है, इसके अंदर एक आत्मा है जो इसे चलायमान रखती है। लेकिन हमारा फिजिकल शरीर ही हम नहीं है, हमारी आत्मा और उस आत्मा में छिपी मेमोरीज भी हम हैं। तो अगर आप अपने पिछले जन्मों को जानना चाहते हैं तो अपने चित्त को सात्विक बनाएं, योग, ध्यान और सत्कर्म के रास्ते पर चलें और सबसे जरूरी बात, अपने कर्मों का ध्यान रखिए क्योंकि वो आपके अगले जन्म का रास्ता तय करते हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, पुनर्जन्म एक सच्चाई है या कल्पना? क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया जो पिछले जन्म से जुड़ा हो? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।